नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। अजनबी, शोनू, राठौर, सद्दाम, शद्दाम, मोहम्मद। जय हिंद भाई, जय हिंद। प्यारे बच्चे जितेंद्र, किरण, लवकुश, राहुल, पाल, नीतीश, सुमन, रयांश, मिठू, प्रदीप, गोविंद, विशाल, काजल, नागर, मुस्कान यादव, चलिए सन्नी, पुनीत, गोलू यादव, बंटी, शिवम, पप्पू, गौतम। हाँ, सभी लोग अच्छे हैं। लवकुश, छोटाली रॉय, बेटा नाम बड़ा अलग रखा है आपने यार। ठीक है अपने अपने नाम अच्छे अच्छे से नाम कर लो यार, है ना। रामू, श्यामू, कालू, गोलू, है ना, मोलू, सब ऐसे से नाम रख लो ताकि मुझे लेने में भी आसानी रहे और जल्दी से मैं पढ़ पाऊँ। छोटा नाम जितना होगा उतना जल्दी पढ़ पाऊंगा, है ना। ठीक है भाई। रवि, रॉबिन, सुजीत, अमरजीत, शुभम, पूजा। हाँ, पूजा जैसे छोटा सा नाम है पूजा, है ना। ऐसे ही कोई नाम रख लो, रूबी, काजल, ये छोटे छोटे नाम रखो। सब लड़कियां भी और लड़के भी, है ना। बिल्कुल। हाँ, रामाकांत। बेटा इतनी बड़ी स्पेलिंग होती है और मैं राम तक ही रह जाता हूँ, कांत पीछे छूट जाता है ना। चलो, तो सब लोग अच्छे एकदम बढ़िया हैं। आकाश, शशि, जय हिंद भाई, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। गोविंद, प्रियंका, कुशल, धर्मेंद्र। अब देखो फिल्म में पहुंच गया मुंबई, एकदम धर्मेंद्र नाम लेते ही यार, है ना। सनी देओल के पापा याद आ गए मुझे, है ना। हाँ, सब लोगों को भी प्रणाम प्यारे बच्चे। आरती, छोटे छोटे नाम होंगे तो विनोद, पूजा, बंटी, चलिए, मोनू, मोना, संजीव, सुहानी, रजत, आर्या, चलिए भाई, अनु सिंह, सन्नी कुमार, हाँ, गणेश, जैसे गणेश नाम है, बड़ा सुंदर नाम है ना। प्रीति यादव, हाँ बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। प्रियांशु, राजन, मोहित, अनिल। चलिए, सभी बच्चों को नमस्ते, तो सभी को प्रणाम, सभी को सुबह की राम राम। ठीक है, तो बेटा गला थोड़ा सा नाशाद और निषेध हो रहा है, ठंडा पानी पी ले, लेकिन आप मत पीना वरना गला खराब हो जाएगा, फिर बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, है ना। लेकिन तुम लोग एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि तुम्हें पढ़ना है सिर्फ, तुम मन में भी पढ़ सकते हो, बोल नहीं पाओगे तो इतनी मतलब जोर से, तो है ना। लेकिन मुझे क्या है, मुझे आप तक आवाज़ पहुंचानी है और आपकी तरह बहुत सारी क्लासें मुझे लेनी है ना। तो बेटा मुझे इसलिए आवाज़ सही की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है ना। चलिए, तो सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबने अच्छे से अपनी सारी सब जो चीज़ों को पढ़ा है, तो बेटा एक मुझे बताइएगा, आग आग का तत्सम क्या होता है? बेटा बताओ जल्दी से, आग का तत्सम क्या होता है? सब लोगों का आंसर आना चाहिए एक बार। आग का तत्सम क्या होता है? सभी प्यारे बच्चे बताइए, बोलो बेटा। और एक आग और दूसरा मैंने लिखा आंख, इनका दोनों का मुझे जल्दी से तत्सम बताइएगा। चलो, आंख, सभी प्यारे बच्चे बता दीजिए जल्दी से भाई, फिर आगे चलते हैं, आगे शब्द पढ़ते हैं, है ना बेटा। चलो, ईंट का, इष्टिका, इशिका मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। तो बेटा आग का क्या हो जाएगा? अग्नि। ठीक है, इसी तरह बच्चों आंख का क्या हो जाएगा? अक्षी, है ना। याद रखेंगे आप लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, इसी तरह से बेटा याद रखना है, डेली मैं आपसे 2 से 3 क्वेश्चन डेली पूछूंगा, देखता हूं आप कितना पढ़ भी रहे हैं, याद भी नहीं कर रहे हैं, है ना। चलो, तो आइए प्यारे बच्चों, आज के शब्द आपके सामने ये आ गया, ये है बेटा अखरोट। अखरोट सब लोग खाते हैं ना आप, अखरोट। तो अखरोट को तत्सम में क्या बोला जाता है संस्कृत में? बताओ बेटा, बताइए प्यारे बच्चों, सब लोग बताएंगे एक बार। हाँ, तो बेटा अखरोट को क्या बोला जाता है? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे जल्दी से। तो बेटा खे आ रहा है तो ऑटोमेटिक सी बात है, तत्सम तो है नहीं, तद्भव है, तो बच्चों इसको आप क्या कहेंगे? अक्षोट कहेंगे, अक्षोट। ठीक है ना। और बच्चों किसी बुक में आपको अक्षोर भी मिल जाए तो आप उसको भी राइट कर देना, लेकिन बेटा आपको अक्षोट ज्यादा पेपर में मिलेगा, याद रखना, ठीक है ना। वेरी गुड, आगे चलते हैं। आइए बेटा, अक्षी पर बड़ी मत लगाइए, छोटी ही लगाइएगा। अब मैंने पूछा आपसे, अनाज का तत्सम बताओ बेटा, क्या होता है अनाज का तत्सम? जो अनाज हम खाते हैं जिससे बेटा हमारा पेट भरता है, उसको आप क्या बोलेंगे? अनाज को बताइए। तो अनाज को क्या बोलते हैं बेटा? अन्न बोलते हैं, अन्न। कि सर जी मैंने अन्न खा करके बाज अपना व्रत खोला है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है बेटा। हाँ, तो आप क्या करेंगे बेटा? क्या बताओगे? अन्न। क्लियर है ना, याद रहेगा? पता नहीं सर मुझे, गोविंद पाल बेटा पता करिएगा। अब मैंने आपसे बोला अमी या अम्य,
किसको बोला जाता है, इसका तत्सम रूप क्या होता है? सब बच्चे बताएंगे। राम राम बेटा, हरियाणा की धरती से। चलो सब लोग बताओ। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। अब बच्चों गुड मॉर्निंग हो चुकी है, अब आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक साथ बहुत सारे शब्द पढ़ा दूंगा तो आपको याद भी नहीं रहेंगे, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे से सारे शब्द पढ़ाने चाहता हूं। सर लिखना है क्या? बिल्कुल नहीं लिखना, आपको बेटा पीडीएफ मिल जाएगी लिखी हुई, है ना। तो बच्चों बताइए, अमी या अमीय का तत्सम रूप क्या होता है? अमृत, जिसको बेटा देवता पीते थे, देवताओं का पिए पेय पदार्थ है अमृत, ठीक है ना। और बच्चों जो राक्षस थे वो जहर पीते थे, जिसे विष बोला जाता है ना बेटा। जिसको राक्षस पीते हैं, जिसे बच्चों आप जहर बोलते हैं, उसको बच्चों क्या बोलेंगे? विष। क्या बोलोगे बेटा? विष। जिसको दानव पीते हैं, धनुष पीते हैं, है ना। देवता पीते हैं अमृत और राक्षस पीते हैं विष। आगे आया बेटा आशीष। आशीष, आशीष किसे कहते हैं? जब आप कहीं निकल कर जा रहे होते हैं तो आप किसी को नमस्ते दुआ सलाम करते हैं, ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर आशीष आपको दिया जाता है, लेकिन इसमें छोटी सी कमी कर दी। आशीष तक तो सही है बात, लेकिन बाद में आके छोटा शय लगा दिया जो तत्सम का बोध नहीं कराता, हमें तद्भव की तरफ ले जाता है ना प्यारे बच्चों। तो आपको इसको कहना है आशीष। कैसे बोलना है बेटा? आशीष बोलना है, आशीष। ऐसे आपको तत्सम याद रखना है, ठीक है ना। वेरी गुड, याद रखेंगे आप लोग, बहुत बढ़िया। आगे आता है बेटा ओखली। ओखली किसे बोलते हैं? जिसमें आपको याद होगा एक बड़ा पत्थर होता था, उसमें बीच में थोड़ी जगह, गहरी जगह होती थी, उसमें हमारी जो बड़ी बूढ़ी हमारी दादी अम्मा जो होती थी, अब तो ओखली बहुत कम घरों में मिलती है, वो उसमें अनाज डालने के बाद उसको कूट करके ऐसे, ठीक है ना, ठीक है। तो बेटा उसको उसमें से अनाज बाहर निकाल लेती थी, जो उसमें कूड़ा करकट होता था उसे बाहर फेंक देती थी, है ना मेरे बच्चों। तो बेटा वो ओखली होती थी। कहते हैं जब ओखली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना, ठीक है बेटा, बिल्कुल। हाँ बेटा, आशीष आशीर्वाद ही होता है। चलिए, अखरोट क्या होता है? अखरोट बेटा एक ड्राई फ्रूट है जो आप लोग खाते हैं, आपके दिमाग की संरचना की तरह होता है, और उसे खाने से बेटा दिमाग भी तेज हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बच्चों ओखली का तत्सम क्या होगा, सभी प्यारे बच्चों को बताना है, ठीक है ना। हाँ बोलो। तो बेटा क्या बताएंगे? उलूखन। क्या बताओगे बेटा? उलूखन, ठीक है बच्चों। उलूखन माने ओखली, उलूखन। उलूखन मीन्स ओखली, ठीक है। अब तुम जानते हो कचहरी किसे बोला जाता है? जब हम अपराध कर देता है कोई व्यक्ति, तो उसको वहां पर अपराधी को कचहरी में ले जाया जाता है, जहां पर उसके किए हुए की सजा का, किए हुए कृत्य का क्या होता है? सजा मिलेगी, या उसको जो न्यायाधीश होते हैं वो उसको क्या करेंगे? बरी करेंगे, है ना। तो बेटा वो कचहरी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? उसे कहते हैं बेटा कृत्य गृह। कृत्य गृह, कचहरी, जो उसने किया है उसका गृह है, उसको क्या मिलेगा जजमेंट में, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ याद रखना बेटा। अब आगे आता है बेटा कैंची। कैंची किसी चीज को काटने का काम करती है ना बच्चों। कभी बेटा आपको छोटा वो भी मिल सकता है, इसमें ये भी बता दूं कभी आप फंस जाएं, कुछ बुकों में छोटा मिलता है, कुछ बुकों में बड़ा वो मिलता है, ठीक है। उलूखन आपको शब्द याद रखना है। वेरी गुड। हाँ जी, फहीम अंसारी, सब्जी मिडिल क्लास से हैं, सब जानते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ तो बेटा आगे आता है कैंची। कैंची क्या करती है? काटने का काम करती है। तो प्यारे बच्चों इसे करत्री बोला जाता है। क्या? करत्री, करत्री, ठीक है ना, याद रखना, करत्री आपको याद रखना है। गुजरात की धरती से राम राम। जेल नहीं होती बेटा, जेल तो अलग होती है, कचहरी में वहां होता है जहां पर उस पर मुकदमा चलता है ना। आगे आता है बेटा कुंवारा। जिसकी शादी नहीं होती उसे कुंवारा कहते हैं। सर जी 5 नंबर को बताओ। बेटा ओखली मैंने बताया नहीं, ओखली एक पत्थर होता है इतना बड़ा, उसमें बीच में से ऐसे पत्थर काटा हुआ होता है, और उसमें क्या करते हैं हम, हर चीज, कोई भी चीज कूटने का, उसको चीज को पीसने का कार्य उसमें किया जाता है ना, याद रखना। चलो तो बच्चों कुंवारा जो होता है उसे क्या कहते हैं? कुंवारा। जिसकी शादी नहीं होती है ना, वो कुंवारा होता है। तो बच्चों कुंवारे को क्या करेंगे आप लोग? कुमारक कहेंगे, कुमारक, और इसमें पीछे विसर्ग लगा देंगे, कुमारक, ठीक है। कुंवारी बेटा लड़की होती है, वो कुमारक की हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ लड़की को कुंवारी कहेंगे जिसकी शादी नहीं होती। आगे आता है बेटा नंबर 9 कपाश।
कपास, जो क्या होती है कपास? कपास वो होती है जो हमारी बाड़ी होती है जिसमें से बिनौला निकलता है, भैंस खाती है ना। तो बेटा जो रुई होती है, आप रजाई में लिहाफ में जो रुई भरवाते हैं, है ना बच्चों, उसे बेटा कपास बोला जाता है। सफेद सफेद होती है, ऐसे लट्टू सा होता है, इतना बड़ा उसका जो फूल होता है ना, जो फल आता है, फिर वो ऐसे फल जब पक जाता है तो ऐसे खुल जाता है, तो उसमें रुई बाहर निकल जाती है ना बच्चों, उसे कपास कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ। तो बताओ बेटा कपास को क्या बोलेंगे आप लोग? तो मेरे प्यारे बच्चों, कपास को तत्सम में बोला जाता है करपाश। करपाश, क्योंकि रेफ रह है तो ऊपर चढ़ेगा, इसलिए कर की आवाज पै से पहले आएगी, है ना। चलो अब सब आप मुझे मिडिल क्लास बच्चे हैं, सभी मेरे प्यारे बहन भाई, किसी के पिताजी जॉब करते हैं, किसी के पिताजी खेती करते हैं, है ना। तो बेटा किसान को क्या कहते हैं? किसान को तत्सम में क्या बोला जाएगा मेरे बच्चे? बोलो किसान। हाँ सुमित्रा गुप्ता, हाँ बेटा गर्म पानी पीना पड़ेगा क्योंकि गर्मी है, फिर अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए पानी सादा पीने में अच्छा लगता है। सर जी 8 नंबर वाला समझा दीजिए। बेटा 8 नंबर वाला क्या है? कुवारा है। कुवारा है लड़का जिसकी शादी नहीं होती है ना, उसको बेटा कुमारक बोलते हैं तत्सम में। कुमारक है, अभी लड़का कुवारा है, अभी शादी लायक नहीं हुआ है ना। बिल्कुल, बताइए बच्चों। तो बेटा किसान को क्या बोला जाता है? किसान को प्यारे बच्चे तत्सम में संस्कृत में कृषक कहते हैं। कृषक क्या बोलते हैं बेटा? कृषक कहते हैं। रे ऋषि वाला रे जहां मिलेगा वो संस्कृत का शब्द होगा, ठीक है ना, याद रखना। वेरी गुड सर, ये क्वेश्चन आएगा बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी में मेरे बच्चे। काजल, काजल किसे कहते हैं? जो हम आंख में लगाते हैं, है ना, काजल बोलते हैं उसे। और काजल को तत्सम में क्या कहेंगे बेटा संस्कृत में? प्यारे बच्चों बताइए सब लोग, काजल को तत्सम में क्या बोलोगे आप लोग? तो बेटा काजल को तत्सम में कज्जल कहा जाता है। कज्जल, ठीक है, आधा जय और पूरा जय और ले, कज्जल। जैसे उज्जवल होता है ना, उज्जवल, है ना, उज्जवल में तो दोनों जय आधे होते हैं, लेकिन कज्जल में केवल एक जय आधा है, पहले वाला, है ना, याद रखना। सर जी कपास हमने कभी देखी नहीं। बेटा कपास देखने की चीज दिख जाएगी, फोन पे देख लेना, है ना। हाँ सुद्धू कुमार, हाँ बेटा रिकॉर्डेड क्लास है। कुम्हार, कुम्हार किसे बोला जाता है? बेटा एक हमारे समाज में एक जाति होती है प्रजापति, है ना, तो वो जो प्रजापति जाति है उसको कुम्हार बोला जाता है। वो क्या करता है? वो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो, है ना। तो बेटा इसे कुंभकार कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसे? उसे प्यारे बच्चों कुंभकार कहा जाता है बेटा। कुंभ, कुंभकार मतलब मिट्टी के बर्तनों को आकार देता है वो, घड़ा बनाता है वो, है ना, मिट्टी का बर्तन बनाता है, इसलिए वो कुंभकार है। ठीक है बच्चों, अब आया बेटा कपूर। पूजा में भी प्रयोग करते हैं आप कपूर, बहुत सारी जगह कपूर का प्रयोग किया जाता है ना। बिल्कुल बच्चों, तो बेटा कपूर को तत्सम में क्या बोलेंगे? कर्पूर, ठीक है बेटा, उसे बोलेंगे कर्पूर। कर्पूर, तो बच्चों आपको याद रखना है, क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? कर्पूर। अब मैंने आपसे कहा कलेश। कलेश किसे कहते हैं? जो मन में कोई पीड़ा होती है, मन में कोई टेंशन हो जाती है, मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो आपके मन में बेटा क्या हो जाएगा? कलेश हो जाएगा, है ना। तो कलेश का तत्सम बताएंगे क्या हो जाएगा, सब लोग बताओ। कलेश, हाँ। पानी पीता हूं बेटा मैं एक गिलास, इतने आप जल्दी से बताइए। बोलो बेटा। बताइए बेटा। तो बच्चों यहां पर कलेश में आधा क्या बनेगा? सिर्फ, और कुछ नहीं करना। हाँ, तो बच्चों क्या करेंगे आप लोग? कलेश में क्या करना है? केवल कै आधा है, लेश इसमें बड़ा से तो आता ही है, आपको याद रखना है कलेश। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। कर्तव्य लिखिए बेटा, कर्तव्य के तुम्हारे कर्तव्य अच्छे नहीं है, तुम्हारे कर्तव्य अच्छे नहीं है, है ना, तो बेटा उसको बोलते हैं कर्तव्य। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कर्तव्य, है ना बेटा। हाँ सर मैं प्रजापति हूं, बहुत अच्छी बात है, पता चल गया, सच में रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ बेटा रिकॉर्डेड है, आप कल देखना, ठीक है ना। तो कर्तव्य कैसे बोलेंगे प्यारे बच्चों? आधा तय और वे और ये, कर्तव्य, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? कर्तव्य, ठीक है ना।
क्लियर। चलिए आगे आता है बच्चों करोड़, कि मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, मेरे पास करोड़ रुपया है ना, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। गुड़ी गद्या पार्थ जी, तमिलनाडु की धरती से प्रणाम प्यारे बच्चे। बेटा बहुत बहुत दूर के बच्चे जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत अच्छे से याद रखना है ना। ठीक है बेटा, तो करोड़ को क्या बोलते हैं बेटा? करोड़ को कोटि कहा जाता है, कोटि। क्या बोलते हैं बच्चों? करोड़ को तत्समय संस्कृत में कोटि बोला जाता है। क्या बोलेंगे बेटा? कोटि। याद रखना प्यारे बच्चे, करोड़ को कोटि कहते हैं, कोटि। ठीक है ना, याद रखना करोड़ को। हाँ चलो आगे आता है बेटा कांटा। अब इसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक सी बात है, तद्भव शब्द है ना मेरे बच्चे। हाँ बेटा कुंवारा पर अनुष चंद्र बिंदु लगा हुआ है, याद रखो। ठीक है ना, तो बच्चों कांटा को क्या कहेंगे? कंटक बोलेंगे दोस्तों, कंटक। क्या बोलेंगे बच्चों? कांटा को कंटक कहेंगे, आप लोगों को याद रखना है, कंटक। और बच्चों कंटक को आप इस प्रकार भी लिखेंगे तब भी आपका सही माना जाएगा, कंटक। ठीक है बच्चे, दोनों प्रकार से आपका आंसर सही माना जाएगा, है ना। वेरी गुड। हाँ चलिए 11 नंबर में बेटा काजल है तो कज्जल लिखेंगे इसे, ठीक है ना, याद रखो। आगे आ जाइए, आगे आता है बेटा केकड़ा। केकड़ा, केकड़ा, तो इसको तत्सम में आप क्या लिखेंगे? सब लोग बताइए। तो बेटा केकड़ा को हम बोलेंगे क्या? करकट। क्या बोलोगे बेटा? करकट बोलोगे। हाँ करकट, केकड़ा को बोला जाता है करकट तत्सम में। कोयल को बताओ क्या बोलते हैं? कोयल को, कोयल को क्या बोलते हैं बेटा? कोयल को कहते हैं दोस्तों कोकिल। क्या बोलते हो प्यारे बच्चे? कोकिल, है ना, कोकिल। बेटा जिनको स्पीड तेज करके देखने की आदत है वो बाद में देख लेना क्लास को, है ना, क्योंकि मेरे बच्चे अभी मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता कि आपके एक के कहने से ही सारी क्लास को तेज तेज पढ़ा दूंगा, है ना, मुझे और भी सब बच्चों को साथ लेकर चलना है। ठीक है ना, वेरी गुड। आगे आता है बेटा कोआ। तो कोआ जो होता है उसे पक्षी को आप सब जानते हैं, तो बताओ बच्चों उसे क्या बोला जाता है संस्कृत में? बोलिए बच्चे, तो क्या कहते हो बेटा? उसे कहते हैं काक, है ना, काक चेष्टा, स्वान निंद्रा। बेटा शुभम तुम बाद में देखना, है ना, जाओ तुम बाद में देख लेना, तुम होशियार बच्चे हो, तुम्हें तेज स्पीड से ज्यादा पढ़ने में मजा आता है क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, इसका मतलब, है ना। ठीक है बच्चों। हाँ आगे आता है बेटा खत्री। खत्री का सही शब्द बताएंगे दोस्तों क्या होता है? तो खत्री को बेटा ख को हम छ में बदलते हैं, तो मेरे बच्चों इसको आप कह देंगे क्षत्रिय। क्षत्रिय, ठीक है ना, वेरी गुड। खंबा। अब खंबा शब्द है, ख आता ही बच्चों आपको तद्भव में है। खंबा को संस्कृत में बच्चों क्या बोला जाता है प्यारे बच्चे? स्तंभ बोला जाता है, स्तंभ। आधा से तय में और भय, स्तंभ। ठीक है ना, क्या बोलेंगे दोस्तों? स्तंभ कहोगे। अब तुम कहोगे खांसी, सर जी मुझे खांसी हो गई है, तो खांसी को बेटा क्या बोलते हैं? काश कहते हैं, काश, के आश है, काश माने खांसी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे काश माने होता है खांसी, काश। सर जी मुझे काश हो गई है, मुझे खांसी हो गई है। मुझे बताओ आप लोग सब खाट पर सोते हो, तो खाट को तत्समय क्या बोला जाता है? खाट को, तो खाट को हम कहते हैं सर जी ओखली लकड़ी का होता है। 5 नंबर, नहीं बेटा लकड़ी का नहीं होता, पत्थर होता है वो, बेटा पत्थर होता है, याद रखो। इसका मतलब आपने देखी नहीं है, इतनी आसान चीज भी नहीं है जो मैं उठा करके कहीं से ला करके आपको लाइव दिखा दूं। ठीक है ना, बिल्कुल। आसाम की धरती से नमस्ते भाई रोहित। तो खाट को बेटा क्या बोलते हैं? खाट को प्यारे बच्चों खटवा बोला जाएगा, खटवा, है ना, चारपाई मत कह देना, खाट को खटवा बोलते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आगे आता है दोस्तों खीर। खीर को क्या कहोगे आप लोग? खीर को 6 बना दीजिए ख का, तो बेटा आप खीर को कह देंगे क्षीर। क्या बोलोगे? क्षीर। अब ऐसे ही आप लोग खुर। खुर किसे कहते हैं? जो पशु होते हैं बेटा, आपने पशु देखे होंगे बहुत सारे, भैंस, गाय, बकरा, बकरी, है ना, उनके पैर में जो नीचे खुर होते हैं उनके पैरों को खुर बोला जाता है ना। तो बेटा हाँ
ये जो बच्चे बेटा, ये जो आप वो कर रहे हो ना, स्पीड वाली स्पीड क्लास, आपको ब्लॉक कर देंगे यहाँ पर से ये बच्चे, है ना, जो ये स्टीमर महोदय बैठे हुए हैं ब्लॉक कर देंगे। फिर आप कहोगे सर जी हमको ब्लॉक कर दिया गया है, हमको खुलवा दीजिए, हमने क्या गलती की है। बेटा आपकी गलती फिर सामने आएगी कि आप जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए आपको ब्लॉक कर दिया गया। आप सभी बहन भाइयों के साथ पढ़ना पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए आपको ब्लॉक कर दिया गया। तो यार आप ऐसा क्यों करते हो भाई? जो तुम्हें पता है बेटा, जो हिंदी भाषी राज्य के बच्चे हैं वो जल्दी स्पीड से पढ़ सकते हैं, ये आपकी गलती नहीं है। जिस व्यक्ति को ज्यादा पढ़ लेता है, जो व्यक्ति वो जल्दी पढ़ना पसंद करता है। लेकिन मेरे बच्चे अब तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ के जो बच्चे हैं बेटा वो हिंदी भाषी नहीं है, वो हिंदी सीख रहे हैं। उनको आसानी धीरे धीरे ही पढ़ना पड़ेगा, उनके लिए पढ़ाना पड़ेगा। यार तुम परेशान हो जाते हो सब लोग जल्दी से, है ना। तो बच्चों याद रखिए, तो कुआ को बेटा क्या बोला जाता है? काक बोला जाता है। 20 को बेटा देखने के लिए कुछ भी नहीं है, ये कुआ थोड़ी है मेरे बच्चे, ये तो मैंने कल शब्द पढ़ाया था आपको, कुआं, ये वाला। तो बेटा इसका तत्सम होता है कूप। इसमें मैं देखूं क्या, बताइए, इसको मैं क्या देखूं? अब जो कोआ है पक्षी होता है, उसे काक बोला जाता है बेटा। हाँ, कर्नाटक से बहुत बच्चे दूर दूर से आए हैं, पढ़ रहे हैं, उनको साथ में ऐसे नहीं कर सकता भाई। चलो, खुर को क्या बोलेंगे बेटा? खुर को प्यारे बच्चे छुर बोला जाएगा, छुर। क्या कहेंगे आप लोग? छुर बोलोगे बेटा, छुर। तो खे को छे में बदलना है बस, ठीक है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों ये आप ध्यान रखिएगा। तो सभी देखो ध्यान से सुनते चलेंगे। केकड़ा को करकट बोला जाता है, कोयल को कोकिल बोला जाता है प्यारे बच्चे, कोआ को काक बोला जाता है, खत्री को क्षत्रिय बोला जाता है, खंबा को स्तंभ बोला जाता है संस्कृत में प्यारे बच्चों, खांसी को काश बोला जाता है, खाट को खटवा बोला जाता है, खीर को छीर बोला जाता है, ठीक है, खुर को छुर बोला जाता है। याद रखो बेटा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। 21 वाला बेटा, एक खत्री है। अब मैं इसका आपको छत्री नहीं बना सकता बेटा, मैं इसका छत्री नहीं बना सकता, छत्री कोई शब्द नहीं है ये वाला, है ना, क्षत्रिय शब्द होता है तत्सम में, ठीक है, याद रखो। चलिएगा आगे आइए मेरे प्यारे बच्चे, खेल। अब खेल तुम तद्भव शब्द में बोलते हो कि मेरे को सर कल संडे है, संडे में खेलना है, आपने बोला कि चलो ठीक है खेल लेना। तो बेटा खेल को तत्सम में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? खेला बोला जाता है, याद रखना। इसको आप छेला मत कर देना बेटा, ये आपका गलत हो जाएगा शब्द, है ना। खेल को तत्सम में खेला बोला जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। अब मैंने कहा सब यार गांव के बच्चे हैं, है ना। तो बेटा गंवार जो होता है उसे प्यारे बच्चों ग्रामीण बोला जाता है। पर बेटा अब ये बात हमें थोड़ी बुरी भी लगेगी कि सर जी ऐसा तो नहीं है, गांव में रहने वाले गंवार थोड़ी होते हैं, गांव का बच्चा तो शहर वाले बच्चों से मेहनती होता है ना। हाँ चलो, तो आगे शब्द आया बेटा गणेश। बेटा आपको एक बात याद रखनी है, ने जो होता है उसको प्यारे बच्चे अणे में बदल देते हैं, ठीक है ना, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर हम सभी शब्द कैसे बनाएंगे बेटा? गणेश। गणेश नहीं बोला जाता, शुद्ध शब्द होता है गणेश, पार्वती के पुत्र थे, है ना, बिल्कुल। चलो आगे आता है बेटा गांव। गांव को क्या बोलते हैं बताइए बेटा? खत्री नहीं होता फहीम अंसारी, क्षत्रिय को खत्री बोल देते हैं हम लोग, जो गलत बोलते हैं, होता नहीं है वो ऐसा थोड़ी है पहाड़ों में से आ गया कोई नया शब्द, नहीं बेटा, हम तो तत्सम में याद कर रहे हैं कि सब तत्सम में क्या बोलते हैं। तत्सम में क्षत्रिय बोला जाता है, और बिगाड़ने भाषा को बिगाड़ करके खत्री कह देते हैं हम लोग, वो बिगाड़ना ही तो है, बिगाड़ करके बोलते हैं हम उसको। तो बेटा गांव को कहते हैं ग्राम। क्या बोलते हो बच्चों? गांव को बोला जाता है ग्राम। आगे आता है बेटा गागर। गागर को हम क्या बोलेंगे? गागर को बच्चों, गागर में सागर भरना, गागर बोलते हैं। मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, उसे गागर बोला जाता है ना। लेकिन बच्चों उसको तत्सम में गरगर कहते हैं। क्या कहते हैं? गरगर। गर रे आएगा रेफ वाला यहां पर, और गरगर, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। तो यहां पर याद रखना, कभी आप रे पूरा बना दो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि तत्सम जो होते हैं संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है बच्चों।
हाँ बेटा अरविंद, अभी कस्बा और सिटी याद आ रही है। जब नौकरी नहीं मिलेगी, उम्र निकल जाएगी ना, तब आप याद करोगे कहीं गली में ही हमें कोई रास्ते में नौकरी करने के लिए रख ले। अभी तो बेटा कस्बा, आप शहर, सिटी, गांव, आबादी, बहुत सारे शब्द बोलेंगे क्योंकि अभी आप बच्चे हैं मेरे भाई। ठीक है। हरिद्वार की पवित्र धरती से प्रणाम सर। प्रणाम प्यारे बच्चे, मिलते हैं हरिद्वार 3 तारीख में आपसे, यदि मेरा आया तो। 3 तारीख में मेरे को हरिद्वार आने का कुछ काम भी यदि आया तो बेटा बताऊंगा, ठीक है। चलो तो ग्राहक कौन होता है? जो किसी दुकान पर कुछ खरीदने जाता है वो ग्राहक होता है। और उसको तत्सम में क्या बोलते हैं बेटा? उसको तत्सम में कहते हैं ग्राहक, है ना, ग्राहक। ठीक है बच्चे, वेरी गुड, याद रखिएगा। आगे आता है बेटा गुशाई। गुशाई, है ना, गुशाई नहीं होता, एक शब्द होता है गोस्वामी, है ना बेटा। खेल का खेला बेटा, और इसको देखो बच्चे इसमें फंस रहे हैं, इसको बेटा कभी कभी हम क्रीडा भी लिखा दिखते हैं, क्रीडा, है ना, क्रीडा। तो बेटा ये बोल तो देते, लेकिन खेल का खेला ही ज्यादा पेपर में माना गया है, इसलिए। ठीक है ना। हाँ, नंबर बच्चों गुशाई। गुशाई को क्या कहोगे प्यारे बच्चे? गोस्वामी। क्या बोला जाता है बेटा? गोस्वामी। संस्कृत में कहते हैं गोस्वामी। ठीक है बच्चे। हाँ, आगे आया बेटा गेंद। गेंद का बताइए, चलो गेंद को क्या कहते हैं? गेंद जो होती है, गेंद, ठीक है बेटा। क्रीडा बोल सकते हैं, लेकिन क्रीडा मिलता नहीं है आपको, आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, ये आपके मन से नहीं है, रखेगा एग्जामिनर क्वेश्चन वहां पर। ठीक है बेटा। आजिम अलवी, आप हो सकता है आपके जहन में जो ये बात है ये जन्म से ही आई हो, ठीक है। मेरे अंदर से ये बात नहीं है, मैंने मुस्लिमों में ही जन्म लिया है, मेरा गांव मुस्लिमों का है ना। मैं उनके साथ आज भी भाईचारे के साथ ही ऐसे ही रहता हूं जैसे सब लोग रहते हैं। लेकिन तुम यदि ये बात बोल रहे हो कि सर आप मुस्लिम बच्चों के नाम नहीं लेते हो, तो ये बात अपने जहन से आप निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। और अपने अंदर ये छोटी छोटी बातों को बाहर निकाल करके अच्छी बातों का प्रवेश करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। तो बेटा गेंद, गेंद को क्या कहते हैं बच्चों? गेंद को कहते हैं मेरे बच्चे कंदुक। क्या कहते हैं दोस्तों? कंदुक कहते हैं, ठीक है, कंदुक। ठीक है बच्चों, याद रखना। आगे शब्द आता है बेटा गेहूं। गेहूं को हम क्या बोलते हैं? गोधूम कहते हैं, ठीक है ना। गेहूं को प्यारे बच्चे हम गोधूम कहते हैं, गोधूम। ठीक है बच्चों, गोधूम याद रखना। जैसे गोबर शब्द होता है ना, गोबर, गोबर कौन होता है? जो हमारी भैंस होती हैं, गाय होती हैं, वो गोबर करती हैं, है ना। तो बेटा उन गोबर को हम गोमय कहते हैं तत्सम में। ठीक है बच्चे, याद रखना। ये 23 नंबर वाला बालक बहुत परेशान है भाई। क्या है 23 नंबर में? खांसी को बेटा कास बोला जाता है। अब इसे छांस नहीं कहूंगा मैं। अब ऐसा नहीं है कि नियम, यहां पर ये बेटा अपवाद भी होता है। एक आध शब्द आप कहने लगे सर जी इसको तो छांसी कर दीजिए, छांसी कर दीजिए, है ना, छांसी कर दीजिए, बेटा ये गलत है, ये नहीं बनेगा। खांस को कास कहा जाता है, कास, ठीक है, याद रखो। ज्यादा होशियारी का बेटा पाठ मत पढ़ाइएगा, ठीक है। जो नियम है वही मैं आपको बताऊंगा, वही आपको समझाऊंगा, फालतू की चीजें नहीं बताना मुझे, है ना। इससे अच्छा है कि मैं आपका कमेंट पढ़ना बंद कर दूंगा, फिर आप फिर परेशान होंगे, ठीक है ना। चलो, तो गोबर का बेटा तत्सम क्या होता है प्यारे बच्चों? गो में होता है बेटा, गो में। याद रखिए इन चीजों को, गो में, ठीक है ना, गो में। गोत, गोत बताओ, गोत। जैसे हर कास्ट में, हर जाति में गोत्र होते हैं, है ना, समझते हैं ना। जैसे मैं अब अपने में से कि मैं एक पंडित हूं, तो पंडित के 1600 गोत्र लगभग हैं, 1600 लगभग गोत्र हैं बेटा, है ना। तो जैसे उपाध्याय, त्रिपाठी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, है ना, और ये भारद्वाज, सांडिल्य, वत्स, बहुत सारे गोत्र हैं, त्रिपाठी, है ना, अनेक गोत्र हैं दोस्तों। तो बेटा एक गोत्र जो होता है ना, ऐसे ही हर कास्ट में होता है ना, बिल्कुल। हाँ, तो बच्चों याद रखिए, तो गोत्र का तत्सम होता है बेटा गोत्र, गोत्र, है ना। कहते हैं गोत्र क्या है आपका, तो बेटा वो तत्सम शब्द होता है। गोत्र देखकर ही शादी की जाती है। जैसे मम्मी का गोत्र होता है, तो मम्मी के गोत्र में बेटे की शादी नहीं होती है ना, इस तरह से अपनी बेटी को भी नहीं बहाते बेटा। जैसे 11 लिखा हुआ है, 11, तो 11 क्या है? 1 और 10 के मेल से 11 बनता है ना। तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं?
एकादश कहते हैं, एकादश बोला जाता है बच्चों संस्कृत में। ठीक है, याद रखना। आगे आता है बेटा ग्वाल। ग्वाल का तत्सम बताइए क्या होता है। ग्वाल उसे कहते हैं जो गायों का पालता है, गायों का पालक होता है, उसे गोपाल बोला जाता है। ठीक है, हाँ, तो बेटा उसे क्या कहा जाता है, गोपाल बोला जाता है प्यारे बच्चे, गोपाल, है ना मेरे बच्चों, उसे बेटा गोपाल कहते हैं, याद रखना, जो गायों को पालता है। गोत्र सर जी मेरी शिफ्ट में आया था, हाँ बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखो इन बातों को। बेटा ऐसा नहीं है कि जो शब्द मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो शब्द आए नहीं है, है ना, वो शब्द पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट सब सारे पढ़ाऊंगा। आप परेशान ना हो, बस दिल से आप पढ़ते रहिएगा। बेटा ये होता है घड़ा, जैसे घड़ा होता है पानी भरने का, है ना, तो बेटा घड़ा जो होता है वो पानी भरने का होता है, उसे घट बोला जाता है, तत्समय घट। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसे बच्चों घट बोलते हैं, घट। अब तुम मुझे घी का तत्सम बता दो, घी तो आप सब खाते हैं, बोलो बच्चों घी तो आप सब खाते हैं, आप एक बार मुझे घी का तत्सम बता दीजिए। बिल्कुल भाई लोकेंद्र जी। बताओ बेटा, घी का तत्सम बताओ बेटा, क्या होता है घी का तत्सम, बताइए। तो मेरे बच्चे घी का तत्सम होता है घृत। क्या होता है बच्चों, घे, और इसमें रे ऋषि वाला रे लगता है, और इसको बोला जाता है घृत। घृत माने घी, घृत माने घी हो जाएगा बच्चों, है ना, याद रखना। बेटा 36 नंबर में क्या पूछना चाह रहा है, गोबर, गोबर का गो में होता है यार तत्सम। ठीक है बच्चे, बेटा ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपने पहले नहीं पढ़ रखे थे। मक्खन नहीं कहना यार, है ना, मक्खन नहीं, मक्खन अलग, मक्खन के लिए अलग बताऊंगा बेटा, ये तो केवल घी के लिए बोला है मैंने। मैं आपको एबीसीडी के क्रम से सारे शब्द पढ़ाता चलूंगा, सारे शब्द लूंगा जो इंपॉर्टेंट है, आप परेशान ना हो। बेटा घाव, घाव किसे बोलते हैं, घाव कहते हैं घात को। किसे बोलते हैं, घात को। घाव बोला जाता है दोस्तों घात को, घात, जो किसी को चोट पहुंचाता है वो घात करता है उसके साथ, उसको घाव पहुंचाता है। ठीक है ना, याद रखना। आगे बेटा घूंघट, घूंघट तो सब जानते हो, जब नई बहू गांव में आती है तो बेटा वो घूंघट करती है, मुंह नहीं दिखाती है ना, तो बेटा वो घूंघट होता है तो घूंघट का आप मुझे तत्सम बता दीजिए बेटा क्या होता है, सब लोग प्यारे बच्चे बताइए। तो बेटा क्या होता है, गुंठन एक शब्द है, गुंठन, ठीक है ना, गुंठन। तो बच्चों गुंठन होता है तत्सम, गुंठन, घूंघट का गुंठन। ठीक है दोस्तों, गुंठन आपको याद रखना है बेटा, गुंठन, क्लियर है ना, ध्यान रखना। आगे आता है बेटा 44 नंबर शब्द है घोड़ा। घोड़ा का तत्सम बता दो चलो सब लोग मुझे, घोड़ा को क्या बोला जाता है। कुछ बच्चे अश्व भी कहेंगे, कुछ बच्चे घोटक भी कहेंगे, सब बच्चे बेटा घे से बताओ, पहले से पढ़ा नहीं है सर कभी। आकाश बेटा अब एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा सब धीरे धीरे से, एक बार नाम लिखते हुए, है ना, सौरभ मंडल, मोंडल, ठीक है बेटा। तो घोड़ा को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, तत्सम में बेटा घोटक कहेंगे, घोटक, ठीक है बच्चों, घोटक, घोड़ा को घोटक कहिएगा, वेरी गुड। क्षत्रिय का मतलब क्या होता है बेटा, क्षत्रिय बेटा एक हमारा समाज होता है, एक जाति होती है जो हमेशा से लड़ाई के लिए हमारे बॉर्डर पर रहती है, वो क्षत्रिय होता है। अब क्षत्रिय कास्ट कौन सी होती है, जैसे कि जाट होते हैं, गुर्जर होते हैं, यादव होते हैं, ठाकुर होते हैं, बेटा इनका काम लड़ने का था, पंडितों का काम पढ़ने का था, पढ़ाने का था, है ना। बनिया जो समाज था उनका काम बेटा वो व्यापार करते थे, है ना बच्चों। और सभी सभी धर्मों के अलग अलग काम बने हुए थे हमारे समाज में, बांटा हुआ था उनको उस तरह से। लेकिन बेटा अब वो चीजें नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं क्या बनिया का बच्चा कभी फोर्स में जाता है, बहुत कम बच्चे जाते हैं, है ना। वो जाता है जिसके अंदर बहुत ही अच्छी इच्छा होती है, सर मुझे फोर्स में ही जाना है, नहीं बड़े बड़े पदों पर नौकरी, अच्छे आईएएस आईपीएस की जॉब करना ज्यादा पसंद करते हैं वो, है ना, बिल्कुल। लेकिन बेटा जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय कास्ट है, क्षत्रिय जाति हैं, वो बेटा फोर्स में जाती हैं, बॉर्डर पर नौकरी करना पसंद करती हैं, है ना, याद रखना। तो बेटा घोड़ा का घोटक होता है, तत्सम में से क्या बोला जाएगा, घोटक। सोचना चाहिए आपको एक बार ये अच्छे से।
ठीक है, तो बेटा मैं 40-50 शब्द से ज्यादा आपको एक दिन में नहीं पढ़ा रहा हूं, इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आगे आया बेटा चना। चना तो सब खाते हो। चना कौन ऐसा बालक है जो नहीं चावता? बताओ। चना सब बच्चे खाते हैं आप लोग। तो प्यारे बच्चे, चना को क्या बोला जाता है बेटा? चना को चणक कहा जाता है, चणक तत्सम में। ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ बेटा, गुजर में ऐसे नहीं कह रहा है लड़ने के। गुजर जो होते हैं बेटा, वो समाज में वो बॉर्डर की नौकरी करते हैं। फौज में कौन जाते हैं? वही तो जाते हैं, सब तो नहीं जाते, है ना। फौज में मराठा जो बेटा क्षत्रिय कौन हमारी जाति है, वही संभाला कर, वही संभालती हैं लड़ाई। सबके बस की नहीं होता है बेटा, ये चीजें याद रखो। ये इस तरह से इनको विभाजन किया हुआ है। चलो, तो बच्चों चांदनी बताएंगे। चांदनी, चांदनी को क्या कहते हैं बेटा? चांदनी पर चंद्र बिंदु आ रहा है तो ऑटोमेटिक इसको बोलेंगे आप लोग चंद्रिका। क्या बोलोगे बच्चों? चंद्रिका। तो चांदनी का तत्सम चंद्रिका। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, चिड़िया का तत्सम क्या होता है? चिड़िया को संस्कृत में क्या बोला जाता है? सब बच्चे बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, चिड़िया को संस्कृत में चटीका कहा जाता है। चटीका। क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों? चटीका। चिड़िया को चटीका कहेंगे। अब ये चीता आ गया, चीता, टाइगर, है ना बच्चों? सब लोग बताओ। तो चीता को क्या कहेंगे बेटा? चीता को कहेंगे चित्रक। क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? चीता को बोला जाता है बेटा चित्रक। चीता को चित्रक कह देंगे। ठीक है दोस्त। हाँ, अब तुम्हें एक बात पता है, जैसे कोई भी चीज आप खाते हैं, केला खाते हैं तो केला को आप कदली कहते हैं, है ना। बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो उसका छिलका होता है, छिलका उतार के खाते हैं ना आप लोग, तो ये छिलका है। छिलका को आप क्या बोलेंगे? बोलो बताइए बच्चों, छिलका को आप क्या कहेंगे बेटा? छिलका को कहना होता है शक्ल। याद रखना, छिलका को संस्कृत में शक्ल कहते हैं, शक्ल। ठीक है, वेरी गुड, याद रखो। जैसे बेटा एक शब्द आया छुरी। छुरी किसे बोलते हैं? छुरी जो किसी चीज को काटने का काम करती है। ठीक है मेरे बच्चे, बिल्कुल। तो बेटा छुरी जो होती है वो मेरे बच्चों तद्भव शब्द होता है। अब जो बच्चे हैं जिनके घर में छुरी, छुरी क्या शब्द होता है? छुरी जैसे हमारे किसी भी समय एक समाज में बहुत ज्यादा बोला जाता है, जैसे कि हमारा मुस्लिम धर्म होता है, वहां पर छुरी बोलते हैं, चक्कू नहीं बोलते, चाकू नहीं बोलते, वो छुरी कहते हैं। तो हर शब्द, हर समाज की एक धर्म, मतलब बोलने की भाषा अलग होती है बच्चों, है ना, याद रखना। बिहार कट ऑफ कितना जाता है बेटा? बिहार कट ऑफ इतना जाता है जितना हम दिल से मेहनत करके नंबर ले आए। ठीक है ना। तो बेटा छुरी को क्या कहेंगे? छुरी को कहोगे बेटा छुरिका। छुरी को कहोगे मेरे बच्चों छुरिका। छुरी को आप बोलेंगे छुरिका। जैसे बेटा जड़ है, जड़। अब तुमने एक पेड़ देखा होगा बरगद का। बरगद के पेड़ पर ऐसे करके उसकी बहुत सारी बेटा एक जो तने में से वो निकली होती है जटाएं, है ना, जटासी निकली होती हैं। तो बच्चों वो क्या होती हैं? वो जड़ होती हैं उसकी। लेकिन हम इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? जटा बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे? जटा। जटा, जड़ निकली हो, जड़ों को बोलते हैं जटा निकली हुई है। ठीक है बच्चों। आगे आता है बेटा जमाई। जमाई कौन होता है? जमाई उसे कहते हैं जिससे हमारी बेटी की शादी होती है ना। जटा उसे बोलते हैं दोस्त, सॉरी, जमाई उसे बोला जाता है जिसके साथ हमारी बहन या हमारी बेटी की शादी होती है। बेटा वो कौन होता है? वो जमाई होता है ना। जैसे मान लीजिए आपके जीजू हैं, आपके जीजा जी हैं, तो बेटा वो कौन है? वो जमाई हैं हमारे घर के, है ना। और बच्चों उनको हम क्या कहते हैं? जमाता। उनको क्या बोला जाता है संस्कृत में? जय माता। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। मैं जा रहा हूं शुभम बेटा, ठीक है, आप जाइएगा, कल मिलते हैं। ठीक है। आगे शब्द आता है बेटा जमुना। जमुना एक शब्द है जो एक हमारी नदी होती है, उसको तद्भव में बोला जाता है जमुना। ठीक है। सर जी यादव का गोत्र क्या है? बेटा यादव समाज में बहुत सारे गोत्र होते हैं, मुझको तो जानकारी नहीं है उसके अंदर की, है ना। तो बेटा इसको हम बोलते हैं यमुना। जमुना को बोलते हैं बच्चों यमुना। ठीक है ना। तो जमुना को बोलते हैं यमुना। याद रखेंगे आप लोग। हाँ बेटा अभी रुक जाइए, मैं 60 शब्द पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपका सभी का डाउट लूंगा। ठीक है ना। चलिए आगे आता है बच्चों जनेऊ। जनेऊ,
जनेऊ क्या होता है? जनेऊ वो होता है बच्चों जिसे पंडित तुमने देखे होंगे। पंडित एक ऐसे करके एक वो होता है बेटा, जो सूत होता है, सूत कह दीजिए या फिर सूती होता है, वो खादी सूत, उसका बेटा एक ऐसे करके पूरा वो बांधे रखते हैं, जनेऊ बोला जाता है ना। वो उसे उतार कर ही नहाते हैं, उसे उतार कर ही फ्रेश होते हैं, वो बेटा जनेऊ होता है ना, याद रखना। तो बच्चों जनेऊ को हम क्या कहेंगे? यज्ञोपवीत बोला जाएगा। जनेऊ को क्या बोलते हैं बच्चों? यज्ञोपवीत। याद रखना इस शब्द को, अच्छा शब्द है, पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, यज्ञोपवीत। ऐसे ही बेटा जीव होती है, जीव जो हमारी जुबान है ना, जुबान होती है। तो जीव है, जीवा, इसको क्या बोलेंगे संस्कृत में आप लोग? जीवा। क्या बोलोगे बेटा? जीवा। ठीक है ना, वेरी गुड। ऐसे ही आगे एक शब्द आया बेटा, जुआ। जुआ बताओ किसे कहते हैं? जिसे हम लोग देसी सी भाषा में सट्टा बोल देते हैं कि सर जी वो तो सट्टा खेलता है, सर जी वो तो जुआ खेलता है। जैसे मैं एक बात बताता हूं आपको, जब पांडव और कौरव, तुमने महाभारत देखा है, पांडव और कौरव जब आपस में जुआ खेल रहे थे, है ना, तो बेटा उन्होंने लास्ट में खेलते 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 पांडवों ने सब कुछ, जब अपना वो राजपाट सब कुछ हार गए थे, तो द्रौपदी को भी जुए में हार गए थे वो, है ना। तो बेटा जुआ होता है एक प्रकार से गंदा काम होता है, उसे जुआ बोला जाता है ना। और जुए को बेटा तत्सम में क्या कहते हैं, संस्कृत में क्या बोला जाता है? वो कहते हैं बेटा युक्त, है ना। संस्कृत में कैसे हैं, कहते हैं इसको युक्त, याद रखना। ठीक है, वेरी गुड। जनेऊ क्यों पहनते हैं? जनेऊ बेटा पहनना धर्म के लिए, जो पंडित लोग होते हैं वो ज्यादा पहनते हैं जनेऊ, है ना, इसलिए वो अपनी पूजा वूजा करते समय उसको ज्यादा पवित्र मानते हैं, उसका जनेऊ का पूरा मान करते हैं, उसका सम्मान के साथ उसे पहना जाता है। ऐसा नहीं है कि आप उसे गंदे कर्तव्य में भी पहन सकते हैं, याद रखना। जैसे बेटा जोगी है, जोगी, तो जोगी को आप क्या बोलेंगे? योगी कहेंगे। जिसने हर चीज से, दुनियादारी से त्याग किया हुआ है, सिर्फ वो अपनी पूजा पाठ में और अपने एक प्रकार से अपने जीवन को बहुत ही हर चीज से अपने मतलब कि मोह माया से दूर रह करके गुजार रहा है, वो बेटा जोगी होता है। ठीक है ना, कैलाश राजपूत, बिल्कुल बच्चों। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे टकसाल। टकसाल क्या होती है? जहां पर पैसा छपता है ना। जब आप जीएस में पढ़ेंगे तो टकसाल आप जानेंगे कि एमपी में भी रुपया छपता है ना, नोएडा में भी है, और बेटा मुंबई में भी है, नासिक में है ना। आप देखते हैं, आपने 4-5 जगह उसको पढ़ा होगा हिंदी, सॉरी जीएस में। तो बेटा वो टकसाल है। टकसाल को संस्कृत में क्या बोला जाता है बेटा? तो आप कहेंगे टंकशाला, टंकशाला, है ना, टंकशाला बोला जाएगा, याद रखना। आगे आता है बेटा ठाव। ठाव, ठाव किसे बोलते हैं बताओ सब लोग? सर जी साफ अक्षरों में लिखा करो। बेटा आप इतना साफ लिखो, मैं इतना आराम से लिख रहा हूं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। टंकशाला बोलो, बताइए बच्ची। बेटा 45 नंबर में समझाऊंगा, अभी रुक जाइए, है ना। हाँ, शुभम कह रहे हैं सर जी मुझे इग्नोर क्यों करते हो? बेटा आप ही नहीं है बच्चे, यहाँ पर 20,000 बच्चा क्लास में होता है, तो एक बच्चे पर ही नजर नहीं रहती है मेरी। ठीक है ना, जियाउल हक आप इनको समझाइएगा सर। 44 ठाव किसे बोलते हैं बेटा? ठाव का मतलब होता है स्थान। ठीक है ना, ठाव का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? स्थान होता है बेटा, स्थान। ठीक है है ना। और ठाकुर, जैसे कुछ बच्चे हमारे समाज में ठाकुर हैं, उनको बेटा संस्कृत में क्या बोला जाएगा, एक बार मुझे बता दीजिएगा। रजवाड़ों की धरती से प्रणाम प्यारे बच्चे। तो बताओ बेटा इसमें ठाकुर को तत्सम में क्या बोला जाता है? हाँ, खीर को तो बेटा छीर बोलते हैं, मैंने पढ़ा दिया है तो आपको। जोगी का विलोम क्या होगा सर जी? बेटा विलोम नहीं पढ़ रहे हैं आप यहां पर, है ना, बोलो। तो ठाकुर का बेटा तत्सम क्या होता है? ठक्कुर होता है, ठक्कुर। आधा के, पूरा के, और बेटा बड़े की छोटे की मात्रा और रे, ठक्कुर। ठीक है, ठक्कुर होता है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चे जीव हमारी, जो हमारी जीव है, जो हमारी जीवा है, उसे बोला जाता है ना, बिल्कुल। और प्यारे बच्चे जनेऊ जो होता है वो यज्ञोपवीत होता है, जो यज्ञ करते समय, पूजा पाठ करते समय पहना जाता है ना, उसे यज्ञोपवीत कहते हैं, है ना बच्चों।
और प्यारे बच्चे 45 नंबर चना है, इसको बेटा चणक कहते हैं। चना जो आप चावते हैं उसे चणक बोला जाता है, ठीक है ना, याद रखो बेटा। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ सकते, याद नहीं कर सकते। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ सर कल क्लास चलेगा बेटा, कल सैटरडे है, यदि कल आपका क्लास चलेगा, है ना, कल आपका क्लास चलेगा, याद रखो, ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चों ये 60 शब्द हैं और 50 मैंने कल कराए थे, तो अब 90 है। आपको शब्द 90 शब्द में पढ़ा चुका हूं, और भी जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो भी कराऊंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है ना, अच्छे से पढ़ते चलना है, ठीक है मेरे बच्चे। तो बेटा एक बार मैं इनका रिवीजन आपको करा रहा हूं, देखो ध्यान से आप लोग जुड़ जाइएगा। बेटा अखरोट को अखछोट कहा जाता है, अनाज को अन्न कहा जाता है, अमी को अमृत कहा जाता है, आशीष बेटा यहाँ पर छोटा से है, इसको आशीष ऐसे कहा जाएगा, है ना। ओखली को बेटा उलूखन या उलूखन कहा जाएगा, कचहरी को कृत्यगृह कहा जाएगा, कैंची को करत्री कहा जाएगा, कुवारा को कुमारक कहा जाएगा, ठीक है बेटा। कपास को बेटा करपाश कहा जाएगा, किसान को कृषक कहा जाएगा, काजल को कज्जल कहा जाएगा, कुम्हार को कुंभकार कहा जाएगा, कपूर को कर्पूर कहा जाएगा, कलेश को कलेश में छोटा से बने क्या बनेगा, याद सॉरी आधा के, कर्तव्य में कर्तव्य होगा, करोड़ को कोटि कहते हैं, कांटा को कंटक कहते हैं तत्सम में, ठीक है, याद रखिए। आगे आता है बेटा केकड़ा, केकड़ा करकट होता है, कोयल कोकिल होती है, कुआ काक होता है, खत्री क्षत्रिय होता है, खंबा स्तंभ होता है, खांसी काश होता है, खाट खटवा होता है, खीर छीर होता है, खुर छुर होता है, ठीक है बेटा। खेल को बेटा खेला कहेंगे, गवार को ग्रामीण कहेंगे, गणेश को गणेश कहेंगे, गांव को ग्राम कहेंगे, गागर को गरगर कहेंगे, ठीक है ना बच्चों। और बेटे बच्चे गाहक को ग्राहक बोला जाता है, गुसाई को गोस्वामी कहा जाता है, गेंद को प्यारे बच्चे कुंदक कहा जाता है, गेहूं को गोधूम कहा जाता है, ठीक है ना, वेरी गुड। गोबर को गोमे कहते हैं बेटा, गोत को गोत्र कहते हैं, 11 को एकादश कहते हैं, ग्वाला को गोपाल कहते हैं, घड़ा को घट कहते हैं, घी को घृत कहते हैं, घाव को घात कहते हैं, घूंघट को गुंठन कहते हैं, ठीक है बेटा। और मेरे बच्चे घोड़ा को घोटक कहते हैं तत्सम में, ठीक है, याद रखिएगा। सर मोनजीत सर हिंदी कमजोर है बेटा, अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं, अब जब आप इसको 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपकी भी अच्छी हो जाएगी, है ना, ऐसा थोड़ी है बेटा। जयदीप सर गोत्र का कैसे पता लगाए बेटा, वो मम्मी पापा बताएंगे, आप मम्मी से पूछना आज जाके, है ना। चना को चरणक कहते हैं, चांदनी को चंद्रिका, चिड़िया को चटिका, चीता को चित्रक, छिलका को शक्ल, छुरी को छुरिका, है ना, जड़ को बेटा जटा, जमाई को जमाता, जमुना को यमुना बोला जाता है ना। मम्मी से पूछना, मम्मी बता देंगी बेटा गोत्र क्या होता है। जनेऊ को बेटा ज्ञान यज्ञोपवीत कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। जीव को जीवा कहते हैं, जुआ को बेटा युक्त कहते हैं, जोगी को योगी, टकसाल को टंकसाल, ठाव को स्थान, ठाकुर को ठक्कुर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये 60 शब्द मैंने आपको पढ़ाए हैं। कल इन्हीं शब्दों में से मैं आपसे 4 शब्द किसी क्लास को शुरू करने पहले पूछूंगा। हाँ, पीयूष यादव का क्वेश्चन आया है कि सर कल आप जो प्रीवियस एग्जाम में विलोम शब्द पूछे गए थे क्या आप उनको पढ़ाओगे? हाँ बेटा, कल मैं जो आपकी पीछे प्रीवियस एग्जाम में विलोम शब्द आए थे उससे ही 40 से 50 क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग कल क्या करेंगे, विलोम शब्द प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, उनको पढ़ाऊंगा, उनको समझाऊंगा कि बेटा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। चलिए यार तो चलो बच्चों, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।